हेलो एवरीवन। देखिए हम लोगों ने सेट्स के रिप्रेजेंटेशन तक पढ़ लिया था और उस पर क्वेश्चन भी कर लिया था कि दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कौन कौन से, सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या था अपना टेबुलर फॉर्म था या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं ना, सेट्स के टाइप पे क्वेश्चंस होते हैं और वो देखना है हमें। तो सबसे पहले चीज़ है आपको फिर से याद दिला दूँ कि सेट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं और उसमें मान लो कि एलिमेंट है ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसे कार्डिनल नंबर बोला जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो यहाँ पे कितना बोलोगे, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स आर 4। हो गया कितना, कैसे दिखाई दे गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 4। अच्छा, इसके बाद से आपको एक चीज़ उस दिन दिखा था, ये वाला सिंबल बिलोंग। कई बच्चों को अभी कन्फ्यूजन रहता है कि ये बिलोंग कहाँ पे डालना है। तो एक एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ऐसे ही दिया गया है और आपको बोल दिया गया कि ऐसे बताना है कि ए डैश डैश डैश, वहाँ पे 1 2 3 है ऐसे। ठीक है, तो आपको फिल करना है या तो ये या फिर ये वाला। ठीक है, या तो ये सिंबल या फिर ये सिंबल। तो ये सिंबल क्या कहलाता है, आपको कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, बिलोंग्स टू बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर बिलोंग्स टू को काट दिया गया है तो क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये उससे बिलोंग नहीं करता है। तो नाम देखिए, नाम ही इंग्लिश वर्ड सजेस्ट कर दे रहा है कि भैया सेट्स क्या कहता है, सेट्स समुच्चय है ना। आप क्या कहता है कि ए बिलोंग्स, बिलोंग मतलब इससे मिला जुला, बिलोंग मतलब इसके जैसे कहते हैं ना बिलोंगिंग्स, या फिर किसी दूसरे के संबंधी या फिर उससे संबंध रखने वाला है ना, तो बिलोंग कहलाता है। तो अगर ये सिंबल लगा है, मैं बोलूँ यहाँ पे, तो मैं ये भरना चाहूँगा कि हाँ भैया ए इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये क्या है, सेट, और ये क्या है, एलिमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये ए बी सी क्या है, एलिमेंट है। तो अब ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, क्या स्मॉल ए बड़े वाले सेट यानी कि कैपिटल ए यानी बड़े सेट ए का एलिमेंट है या नहीं। तो आप बोलोगे हाँ भैया है ना। अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे डी डैश डी और ऐसे बिलोंग भरना है, तो इसमें क्या भरूंगा, बिलोंग भरूंगा, हाँ कि डी कैपिटल ए का एलिमेंट है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ जी डैश 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 और कैपिटल ए, तो आप क्या भरोगे यहाँ पे, ये भरोगे कि G डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि G सेट ए का एलिमेंट नहीं है। क्या होगा कि G एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट नहीं है, G सेट ए का बंदा है ही नहीं, वो उसके घर का नहीं है। सिंपल सी बात है, आपके घर, अगर आपका एक घर है वो सेट है, सेट में 5 लोग आपके परिवार में रहते हैं, तो उन पाँचों को दिखाना है, तो मैं क्या कहूँगा, घर में राम मोहन सोहन गीता रहते हैं, तो आप ऐसे बोलूँगा गीता बिलोंग्स टू आपके घर का नाम जो भी है ना, फलाना निवास ठिकाना निवास, तो ठीक है, तो वहाँ पे तो आप बोल दोगे। लेकिन एक बाहरी बंदा है, कोई रिश्तेदार आया था, तो ये तो नहीं कह रहा हूँ दिस बिलोंग्स टू दिस हाउस, ये बंदा उस घर से बिलोंग करता है, गलत बात है, ये बोल ही नहीं सकते अपन। तो इसीलिए बिलोंग का मतलब क्या है कि उस सेट से मिलने वाले, उस सेट्स में रहने वाले, उस सेट्स के घर में रहने वाले हैं, ये बंदा इसका घर है, इस घर में रहने वाले एलिमेंट। अब आगे चल के आपको एक और चीज़ कंफ्यूज करेगी कई बार बिलोंगिंग्स में। इसके बाद से कई बार मैं देखा, मतलब बहुत सारे अभी तक के टीचिंग पीरियड में मैंने देखा, बहुत बच्चे इस चीज़ों से कंफ्यूज होते हैं। टाइप्स पढ़ने से पहले ये देख लें, सबसेट में आएगा वहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। देखो एक सेट में लिख रहा हूँ, सेट बी, और मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ए पहला दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 2 बिलोंग्स टू ए, बी, फिर बी दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि 3 बिलोंग्स टू बी, सी बोल रहा हूँ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू बी। अब इनमें आपको बताना है कि कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा ट्रू है। तो देखिए
सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या 2 बी का एलिमेंट है? इसका मतलब क्या, 2 बिलोंग्स टू बी। देखो भैया ढूंढो, 1 2 दिख रहा है, ऐसी शक्ल एकदम सेम शक्ल होनी चाहिए, ध्यान रखना 2 की सेम शक्ल जैसी यहाँ पे है वैसी यहाँ पे है, बिल्कुल ट्रू है, राइट। 3 बिलोंग्स टू बी, क्या 3 की ये शक्ल बी में मिल रही है क्या कहीं सेट बी में? तो कई बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, ये जो अंदर ब्रैकेट लिख के दे गया तो आप इसको अब 3 नहीं समझेंगे, आप इसको क्या समझेंगे, ब्रैकेट ऑफ 3 को डब्बे में घेरा गया है, आपकी शक्ल में वो फिगर बस जाना चाहिए, उसकी शक्ल कैसी बन गई, कवर लगा के। तो अब आप देखोगे तो ये कहोगे कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये आपको बोलेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, सही बोल रहा है ना, स्टेटमेंट तो सही है कि 3 यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या बिलोंग कर रहा है? अगर लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस बिलोंग्स टू बी, क्या लिखूंगा, इन ब्रैकेट ऑफ 3 बिलोंग्स टू बी। अब ये कई सेट सबसेट की बात आएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे और देखेंगे। 5 बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल सही बात है, चलेगा। तो ध्यान रखें कि सेट के अंदर जैसी शक्ल लिखी जानी चाहिए, बिलोंगिंग में एलिमेंट वैसा ही होगा, है ना। मतलब आप जब बिलोंग का सिंबल लगा रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि ये इसका एलिमेंट है इस सेट बी का, तो ध्यान रखें इसके ऊपर कोई टोपी, कोई पर्दा, कोई घंटा कुछ नहीं चिपका होना चाहिए, मतलब कि ये पूरा का पूरा जैसा लिखा हुआ है उस सेट में वैसा ही उठ के आना चाहिए। यहाँ पे गलती क्या है कि ये भाई साहब ये अपनी टोपी लेके नहीं है ना, ब्रैकेट लेके नहीं आए हैं, यहाँ पे ये कह तो रहा है, ये यहाँ पे भी नहीं है लेकिन यहाँ पे बिलोंगिंग लगा हुआ है गलत का, कि मतलब ये इससे बिलोंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं दिख ही नहीं रहा है, 3 तो है ही नहीं, हम इसे 3 नहीं समझेंगे, हम इसे ब्रैकेट ऑफ 3 समझेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अब ये अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आगे रास्ते थोड़े आसान हो जाने हैं, और वैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मज़ा आएगा। अभी इसमें वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, वेन डायग्राम पे जब जाएंगे ना बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, और हो मैथमेटिक्स में बहुत आपकी आसान कर दी जाएगी। देखिए अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट पे। टाइप्स ऑफ सेट, तो सबसे पहला जो इसमें टाइप आता है, सबसे पहला जब आप एनसीईआरटी चाहे कुछ भी किताब खोलोगे, सबसे पहला जब नाम आता है इसमें वो आता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी, या फिर इसे कोई नल सेट, या फिर इसी को वॉइड, ये सारे बोलते हैं। एक ही बंदा है, नाम 3 तरीके से होंगे, है ना, होता है ना, आप ही का चिंटू मिंटू रिंटू घर के नाम हो जाते हैं, हाँ कोई आपका दोस्त कोई बाबू सोना, है ना, कई तरह के नाम होते हैं। तो वैसे ही यहाँ इसका नाम है। अब एम्प्टी सेट है, अब ये है क्या भला, ये कौन सी भला है भाई एम्प्टी सेट, नाम ही है एम्प्टी, मतलब भैया हम तो खाली हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो नीलवटे सन्नाटा है, हमारे पास कुछ नहीं है। जो आजकल कोरोना काल में हम लोग हो गए हैं, है ना, कोरोना काल में सारे स्टूडेंट से लेके सभी हो चुके हैं कोरोना काल में, ठीक। क्या है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 5, ठीक है, ऐसे 5 से सिंबल से ऐसे होता है, बेसिकली ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये डब्बा ऐसे घूम गया तो ये 5, एंड या फिर कभी कभी वो मतलब खाली एम्प्टी ब्रेसेस से भी दिखाया जाता है, और तो ये रिप्रेजेंटेशन है वॉइड सेट का, रिप्रेजेंटेशन है वॉइड का, ठीक है, ये वॉइड सेट का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेड बाय। इसका मतलब क्या है कि दिस सेट हैज़ नो एलिमेंट, दिस सेट हैज़ नो एलिमेंट, इस सेट में कोई भी सेट में जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो कभी कभी बच्चे पूछ जाते हैं सर तो इसका मतलब वो सेट बनाने का ही मतलब क्या है, ऐसा कौन सा सेट होगा, तो सेट का क्या मतलब है। तो मैं कहता हूँ मतलब कुछ नहीं है, बट क्या है, जैसे एग्जाम्पल बोल दिया है ना, नंबर सेट ऑफ गर्ल्स इन बॉयज स्कूल, हाँ सेट ऑफ गर्ल्स। अब भैया बॉयज स्कूल है, वहाँ पे गर्ल्स का सेट बनाने जाओगे, गर्ल्स का कहाँ से आएंगी, लड़कियाँ वहाँ उस स्कूल में, है ना, बॉयज सेट में। जो अपना यहाँ पे जो इस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ पे बॉयज़ चलते हैं अलग अलग, चाहे नंबर ऑफ़
बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स वोमेंस कॉलेज वोमेंस स्कूल। तो कहाँ से ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ नल सेट, दिस इज अ नल सेट, यानी कि फाई दिस और ए इक्वल टू ऐसे फाई नोट कर दोगे। मतलब कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, ठन गोपाल है, कुछ नहीं है। ठीक, अच्छा और कैसे मैथमेटिकल टर्म में बात कर ले जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए मैथमेटिकल टर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बी कोई दे दें, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर बिटवीन 7 8 बिटवीन सच दैट, ठीक है लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, और इसको 9 नहीं 8 करिए, सच दैट 7 और 8 के बीच में हो। क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। एक्स क्या है अपना? एक्स क्या है? एक इंटीजर है जो 7 और 8 के बीच में लाई करता है। तो भाई साहब आप तो इतने तो समझदार हो ही कि भैया 7 और 8 में तो कोई ऐसा इंटीजर उसके बीच में लाई नहीं करता, उसके बीच में तो फ्रैक्शनल नंबर आएंगे, है ना, रियल नंबर्स आएंगे। तो ये बाई कहानी क्या कहना चाह रहा है कि दिस इज अ वॉइड सेट, दिस इज क्या है? वॉइड सेट है, यानी एम्प्टी सेट है। तो आपको कभी ऐसा एग्जांपल मिल जाए, कहीं मिल सकता है कि ये टाइप्स ऑफ सेट बताओ, आएगा बिल्कुल आएगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ सेट बताओ, तो उसमें ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको दे दिया जाए एक सेट ए में मतलब 2 4 नंबर डिविज प्राइम नंबर दे देगा और कहेगा डिविजिबल बाई 2, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा ना। 2 को छोड़ के जैसे 3 5 7 दे दे और कहे कि डिविजिबल बाई 2, तो वो क्या है? वो नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2, तो आप क्या कहोगे? भैया ये नल सेट है, कुछ नहीं, उसमें से कोई डिविजिबल नहीं होने वाला। तो वैसे ही नंबर्स को, वैसे ही बंदे को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। ठीक, जब ये आपको पल्ले पड़ गया तो अब देखिए इसके बाद अगला सेट क्या है। आई होप आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद से आ जाता है, अब जब एम्प्टी की बात कर ली तो अगला क्या आना चाहिए? अगला भाई साहब ने, है ना, बंदों ने बना दिया एम्प्टी सेट के बाद दूसरा, जो दूसरा एम्प्टी सेट, पहला एम्प्टी सेट बनाया उसके बाद से अच्छा कुछ खाली है, उसके बाद से एक बंदा आया, एक बंदा आया, और एक बंदा आते ही सिंगल वर्ड तो सबको पता होगा, आजकल बहुत लोग हैं, है ना, सिंगल। तो सिंगल तो अच्छा नहीं लगा बंदों को, अरे यार सिंगल अच्छा नहीं लग रहा है, सिंगल मतलब फीलिंग नहीं आ रही है, तो इन्होंने क्या कर दिया? सिंगलेटन, नाम रख दिया सिंगलेटन। ठीक है, सिंगलटन, कोई सिंगलेटन बोलता है ना, तो सिंगल से बना हुआ है भाई, अपना अपन लोग तो सिंगल है, सिंगल, तो वही वाला सिंगल, आप लोग तो सब लोग सिंगल हैं, तो सिंगलटन सेट। अब तो समझ में आ ही गया होगा, ऐसा सेट जहाँ पे भाई साहब अकेले ही हैं, रो रहे हैं अकेले, गा रहे हैं अकेले, दैट सेट which contain only one element। डेफिनेशन अब आप लिखना सीख जाओगे इजीली, द सेट या फिर दैट सेट which contain only one element called singleton। ठीक है, called, ठीक है, सिंगल्स। अच्छा, ऐसे सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो? एक सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल दो, मैंने कहा ले भाई, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो भाई साहब एक्चुअली में एक्स की वैल्यू तो यहाँ से क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू एक -4 और एक +4, लेकिन ये भैया हमने यहाँ पे क्या, वैसे तो होना चाहिए इस सेट में कितने एलिमेंट? -4 और 4 होने चाहिए सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? पॉजिटिव इंटीजर है भैया हम, तो ये वाले गैप क्या बचेंगे? एक 4 बचेगा केवल प्लस का। तो ये कैसे है भाई साहब? अकेला, अपन का भाई अकेला है, ठीक है, तो ये भाई अकेला है, तो ये कैसा सेट कहलाएगा? सिंगलटन।
इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक। भाई साहब अकेले हैं जिंदगी में, ठीक है। अच्छा, जैसे ही इनकी बात ख़त्म हुई सिंगलटन की, तो इसके बाद से जो आ जाते हैं वो अगला सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि फाइनाइट का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ जो हम काउंट, आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि फाइनाइट का मतलब क्या है, काउंट कर सके, है ना, चलते 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 काउंटिंग कर सकें, फाइनाइट सेट। जैसे मतलब मैं लिखना शुरू किया, गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिन रहा हूँ गिनते यहाँ तक गिनते पूरा बोर्ड पे गिन रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, गिनता जा रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट पे आके यहाँ रुक गया, इसके बाद गिनना मैंने बंद कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, तुरंत बोल देंगे दिस इज द फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट नंबर्स, है ना। जिस दिन गिनना हमने बंद कर दिया वहाँ पे वो नंबर फाइनाइट हो जाएगा। अदरवाइज इस डॉट डॉट का मतलब लगा देने का मतलब क्या हुआ कि भैया हम गिने जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, ये कैसा नंबर काउंटिंग हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं सेट में एलिमेंट आपके इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, है ना, मतलब कि पता नहीं कितने सेट हैं, जैसे मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दूँ, हाँ भैया ये तो इनफाइनाइट सेट है ना, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट चले जाए। सेट ऑफ इंटीजर्स जेड क्या है, इनफाइनाइट सेट है। एन क्या है, कैपिटल एन, इनफाइनाइट सेट है। आर क्या है, कैपिटल आर, इनफाइनाइट सेट है। ये सब सेट क्या थे जो शुरू में मैंने आपको लिखवाए थे, उनमें से वो सब सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक। लेकिन मैं एक सेट अभी लिख रहा हूँ, ये देखो जरा, सेट ए 2 4 6 8 10 12, दिस इज द फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, इसका मतलब जो अभी ऊपर हम लोगों ने सेट देख रहे थे वो सारे मतलब जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, दैट इज द फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसका मतलब किसी ने खड़े होकर ये मत बोला सर इनफाइनाइट मैंने काउंट किया, भाई यार इनफाइनाइट कोई नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो जो ये फाइनाइट सेट हो गया, तो इसमें एक चीज बात आती है कार्डिनल नंबर की, कार्डिनल नंबर, ठीक है। अभी कार्डिनल नंबर होता क्या है, ये होता क्या है, तो कार्डिनल नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, क्या होता है कार्डिनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसे एकदम याद रखें, आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एन ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है, एन ब्रैकेट में ये लगा के, जिस ए में, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं भाई साहब, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हम क्या बोलेंगे, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 6 है। समझ में आई बात। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब जब फाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट भी होगा। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, जैसे कैपिटल एन 1 2 3, भाई साहब ये तो गिनती है, वैसे ही डैश डैश चलेगी, मुझे तो पता ही नहीं है लास्ट तक कहाँ जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आई, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। याद आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट क्या है, आपको ध्यान रखने वाला कि ये कार्डिनल नंबर एकदम दिमाग में गुत्थी मार के इसको बैठा लो। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, ये पूरी सेट में ये रिप्रेजेंट होता रहेगा, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, ऐसे एन ऑफ बी, एन ऑफ बी, ऐसे करके आपको दिखता रहेगा कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए, ठीक। चलिए अब इसके बाद से आगे आते हैं दूसरे सेट, जो टाइप ऑफ अगले सेट्स पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो दो डेफिनेशन, एक इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है, स्टार मार्क का। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, दो वर्ड है। इक्विवेलेंट
और इक्वल, है ना। इक्वल का मतलब हुआ कि एकदम हूबहू इक्वल, हूबहू, और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि उसके जैसे लगभग लगभग बराबर, मतलब लगभग लगभग बराबर का इन द सेंस कि बराबर नहीं है बट इक्विवेलेंट है, उसके बराबर कहते हैं ना, ये लगभग इनके बराबर हैं, बट बराबर का मतलब एकदम हूबहू बराबर। तो यहाँ पे दो सेट्स होते हैं इक्विवेलेंट। सबसे पहले इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स इज सेड टू बी इक्विवेलेंट। कब इक्विवेलेंट कहे जाते हैं? इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। अगर उनके कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर उनके कार्डिनल नंबर बराबर हो जाए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल मैं दूं तो आपको एक सेट ए दे देता हूं, इसमें क्या 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक सेट बी लगे हाथों दे देता हूं ए ई आई ओ और यू। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों सेट सकल सूरत से तो अलग अलग है ना। एक में 1 2 3 4 5 है, एक में क्या है ए ई आई ओ, कोई एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ नंबर ऑफ ए क्या है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है 5, तो इनके कार्डिनल नंबर बराबर है। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, दैट्स वाई दीज आर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट है, ध्यान रहे, इक्विवेलेंट सेट। अब कई बार कई बच्चों के साथ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि एक ही वर्ड दो बार लिखे गए, एक बार मैं और कॉमा ए लिख दूं तो आप उसे इक्विवेलेंट ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार ए का मतलब क्या है? वो एक ही बार ए है, ठीक है। तो वहाँ पे एलिमेंट तब भी क्या होंगे? 5 ही होंगे, ठीक। अगर किसी सेट्स में एक ही एलिमेंट 2 बार लिखे गए तो आप पहले उसको हटा के एक बार कर लें, उसके बाद से उसका कार्डिनल नंबर काउंट करें। तो सर अब इक्वल सेट क्या नीचे लिखा है आपने? तो मैं बता रहा हूँ इक्वल सेट क्या है। 2 sets A and B are said to be equal if every element of set A belongs to set B and every element of set B belongs to A। क्या मतलब है कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से बिलोंग करते हो, मतलब बराबर हो, और B के भी एलिमेंट सारे के सारे A के। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जितना सामान है वो तुम्हारे पास भी है, और तुम कह रहे हो कि, और फिर कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जितना सामान है उतना ही मेरे पास भी। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल हम दोनों के पास क्या है? एक ही सामान है, ना एक ज़्यादा ना एक कम। मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 3 मार्कर हैं, मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों मार्कर तुम्हारे पास भी हैं, ठीक। उसी तरह और बोल रहा हूँ एंड इतना ही नहीं, तुम्हारे पास जितने मार्कर हैं उतने मेरे पास भी। इसका मतलब क्या है कि दोनों के पास सेम मार्कर हैं। तो मतलब मेरे पास रेड ब्लैक और ब्लू है तो आपके पास भी क्या है? रेड ब्लैक ब्लू ही है, उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। नहीं कि आप रेड ब्लैक ब्लू की जगह आप तीसरा एक क्या ग्रीन, वही सेम एलिमेंट होने चाहिए, ये नहीं, यहाँ पे भी उतने ही हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ पे केवल नंबर से मतलब है कि 5 तो 5 दोनों में। यहाँ पे क्या है? 5 तो है, लेकिन उनकी फोटो एग्जैक्टली फोटो भी सेम होनी चाहिए, शकल सूरत सारे एलिमेंट के सेम। यहाँ पे क्या है? इनमें शक्लें अलग है ना, गोरे चिट्ठे हैं, यहाँ पे शक्लें थोड़े काले कलूटे अलग टाइप के हैं। लेकिन ये भाई साहब इक्वल सेट में क्या होंगे? बराबर तो बंदे होंगे लेकिन शक्लें भी मिलती जुलती होंगी, दोनों की शक्लें एक जैसी होंगी, एक ही मतलब जुड़वा होंगे, ठीक, तभी उनको इक्वल बोलेंगे। तो इक्वल कैसे होंगे? तो वो ऐसे होंगे, मान लो ए में क्या है 1 2 3 है, तो बी सेट में क्या हो सकता है 3 2 1 लिखा हो, कोई फर्क नहीं, ऑर्डर से क्या मतलब, लेकिन शक्ल तो एक जैसी है ना। 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी। एक भी बंदा उसमें अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इक्वल, तब हम बोलेंगे ए एंड बी आर इक्वल। बात समझ में आया? इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में मामला क्लियर हुआ आपका कि कब बोलेंगे कि कौन सा सेट इक्विवेलेंट है और कौन सा सेट इक्वल है, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी तो अब आप इस अगला एक्सरसाइज जो है ना इसका वो कर सकते हैं 1.2 वाला, इस टाइप्स ऑफ सेट्स पे। तो आपको क्लियर होना चाहिए इक्वल और इक्विवेलेंट। कार्डिनल नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आएगा एक और बात आती है यहाँ पे, इन दोनों को पढ़ने के बाद
वो बात जो नोट देने लायक बात है, ध्यान देने लायक बात है कि आप सोच के देखिए, मैं जो बोल रहा हूं क्या आप सहमत है क्या? एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट वैसे वर्सा, है ना, नॉट वैसे वर्सा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 नंबर 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा लेकिन नॉट वैसे वर्सा, उल्टा नहीं, यानी कि हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। बिल्कुल भाई सही बात है, ये देखो इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन क्या ये इक्वल है क्या? भैया कार्डिनल नंबर तो बराबर दिख रहे हैं तो इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन शकल गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होंगी, इस वाले में क्या होंगी, शकल भी है ना, हिंदी लिख रहा हूँ, शकल शकल शक्ल भी मिलेंगी एंड कार्डिनल नंबर, है ना, यानी शक्ल को छोड़ो, फेस है ना, फेस भी सेम मिलेगा, फेस और कार्डिनल नंबर दोनों सेम रहनी चाहिए। बट इस वाले केस में क्या है, केवल कार्डिनल नंबर इक्विवेलेंट में, इसमें क्या, इनमें दोनों के दोनों चाहिए, फेस और कार्डिनल नंबर दोनों। अरे भैया जब फेस सारे एक ही हैं तो कार्डिनल नंबर ऑलरेडी एक हो जाएगा। तो क्या है, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट में क्या है, सारे फेस मिल गए और नंबर्स कार्डिनल नंबर, तो इक्वल तो हो, इक्विवेलेंट तो हो ही जाएगा भाई, हो ही जाएगा, है ना। तो ये लिखा गया है कि एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, हर इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट होगा, लेकिन वैसे वर्सा उल्टा नहीं, इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। देखो ये कहाँ इक्वल है, ये भाई साहब इक्वल थोड़ी है, ये तो अलग अलग सेट है दोनों, बट कार्डिनल नंबर इक्वल है। इसमें क्या है, दोनों में कार्डिनल नंबर तो इक्वल है, कार्डिनल नंबर भी इक्वल है और सेट्स भी इक्वल हैं, ठीक है, फेस भी दोनों के इक्वल हैं। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। बात समझ में आई, ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, इक्वल है। हाँ, आपको दो तरीके से इसको अब कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वल सेट पे, तो आपको समझने के लिए ऐसे पूछ देगा, है ना, क्या कर देगा, एक सेट ए ऐसे लिख देगा 2 4 6 8 10, ठीक है, और बी सेट ऐसे लिख देगा x such that x equal to 2n where n belongs to natural number और n स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा कितना रहा है 5 तक, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 डालोगे तो 2 डालोगे तो 4, 3 डालोगे तो 6, 4 डालोगे तो 8 और 5। भाई ये दोनों सेट इत्तेफाक से ए एंड बी बराबर हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब इसको आप लिखोगे वापस से रोस्टर फॉर्म में तो कैसे आएगा, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो हियर ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ऐसे टाइप के आपको चुन चुन के निकालने होंगे कि कौन कौन से सेट्स हैं इक्वल सेट्स। बात समझ में आई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस पे आएंगे। आपको क्या दे दिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा सिंगलटन सेट है, कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा इक्वल सेट नहीं है, कार्डिनल नंबर बताओ इस सेट्स के। और इस पे जो क्वेश्चंस आगे जो सबसेट्स पे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सबसेट पे बात करेंगे, है ना, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और हमसे जुड़िए और देखते रहिए लेक्चर। और आपका कोई डाउट हो तो हमें प्लीज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेजें, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।